दोस्तों आपका वेलकम है हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स ब्रोस का चैनल और फिर से लेकर आया हूं पिचिंग विद जोशुआ, यानी कि जोशुआ सर हमारे साथ मौजूद हैं। इंग्लैंड का दौरा स्टार्ट होने में बस कुछ 5 दिन बाकी है। 20 जून से स्टार्ट होगा एक नया एरा। गौतम गंभीर एंड शुभमन गिल। अब रहेगा सवाल कि रोहित के बिना, विराट के बिना क्या ये टीम जीत पाएगा? सर, रोहित ने लिया संन्यास, विराट ने लिया संन्यास, लेकिन हालांकि मन था दोनों का कि खेलने का इंग्लैंड, लेकिन लगता है कि यार विराट और रोहित के बिना ये सीरीज जीतना मुमकिन नहीं है। आसान नहीं रहेगा चुनौती। आपको क्या लगता है? बिकॉज यंग टीम है, 2 या 3 खिलाड़ी हैं जो एक्सपीरियंस लेकर जा रहे हैं लंदन। लंदन जा रहे हैं भैया, लेकिन पूरे टाइम जो है उनको ये लगेगा कि चीकू पाजी तो है नहीं और रोहित भाई भी नहीं है, तो जाए कहाँ। और दिख रहे हैं जीजी सर। जीजी सर के अलावा कौन है? तो ओहो, कप्तान तो ये है। तो तो भाई साहब थोड़ा मुश्किल लग रहा है सीन, बट I don't want to get into the politics or the controversy of the retirement. I think both Virat Kohli and Rohit Sharma knew that for a long time questions have been asked. Virat Kohli's form in terms of numbers was quite disturbing. Few bright spot in the last 3 years was 100 against, I think, Bangladesh, 100 against Australia in Perth. That was the only time when Virat Kohli looked good. Rohit Sharma, in the last 1 year or so, उनका जब से उन्होंने उनका फॉर्म टेस्ट मैचेस में ना बहुत बढ़िया था। जब तक T20 वर्ल्ड कप था, T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद ना रोहित शर्मा, आई थिंक उनका एक पतन टाइप एज अ वेरी sought after, extremely सर, self अगर आप motivated cricketer डाउन हो मेरे को गया। अभी याद है कि जब विराट और रोहित खेल रहे थे, दोनों फ्लॉप हो रहे थे, लोग कहते थे प्लीज टेक रिटायरमेंट। जब ले लिया तो सवाल है कि क्यों लिया, अभी क्यों लिया? तो ये हम जो फैंस क्रिएट करते हैं कि जब हम खेलते हैं लोग कहते हैं कि प्लीज टेक रिटायरमेंट, जब लेते हैं तो यहाँ पर इतने सारे सवाल की राजनीति है या फिर क्या है। इस पर आपका क्या राय है? देखो, सिंपल सी बात है। मैं आपको पिछले साल भी बोला, आईपीएल के शुरुआत में भी बोला, भारतीय फैंस और अब मैं बोलूंगा इवन भारतीय मीडिया जो है ना, एक बड़ी बीमारी से ग्रसित है। वो है वेरी शॉर्ट अटेंशन स्पैन, वेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी ही काम कर रही है, लॉन्ग टर्म मेमोरी काम नहीं कर रही है। ठीक है, हाल ही में जो हुआ है उस पर ज्यादा चल रही है, जो लंबे समय से होता जा रहा है उसको नहीं देख रही है। इसीलिए वो ऐसे सवाल पूछते हैं कि क्यों रिटायर हो गए। अगर वो नंबरों को देखेंगे, आंकड़ों को देखेंगे, देखो विराट कोहली का रिटायर होना इज स्टिल ओके बिकॉज उनका फॉर्म नहीं चल रहा था भाई। वो कब तक खिलाड़ी दूसरे फॉर्मेट के दम पे वो क्या कहते हैं कि टेस्ट मैच खेलेगा। ये है कि विराट इन टेस्ट, ये जो 8 वाली गेंद थी वो कैसे खेलते हैं, लेकिन ओडीआई में एक डिफरेंट एरा या फिर डिफरेंट विराट दिखते हैं एज कम्पेयर टू टेस्ट क्रिकेट। तो ये प्रेशर दिखता है। मैं एज अ फैन बोलता हूँ, उनकी मर्जी है या फिर उनको लगता है कि हाँ अब टाइम इज ओवर, राजनीति साइड में। लेकिन सर अब विराट नहीं है, रोहित नहीं है, शुभमन गिल पर कितना प्रेशर? बिकॉज सेना कंट्रीज में अगर आप देखें, नो फॉर्म नथिंग, बट अभी कप्तानी लेकर जाएंगे, बैटिंग भी करेंगे। कहाँ बैटिंग करेंगे वो दिक्कत है, कप्तानी का दिक्कत है। इस बार आशीष नेहरा नहीं है पीछे जो नारियल लेकर आपको आएंगे, सर्व करेंगे कि हाँ ये करना है वो करेंगे। तो कितना प्रेशर रहेगा एज अ बैटर, एज अ कैप्टन, एज पर यू? देखो, मैं जो चीज कहने जा रहा हूं ना, ये शायद मैंने आज तक किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं कही है। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली,
मुझे नहीं पता कि भारतीय क्रिकेट के लिए कितना अच्छा है या बुरा है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि शुभमन गिल is the only is the most likely person to have been named captain, क्योंकि और कोई भी उसमें और होता, इवन यहां तक कि लोग अजिंक्य रहाणे का भी नाम ले रहे थे कि, पर मेरे हिसाब से टेस्ट मैचेस में, हाँ, अजिंक्य रहाणे ने अपनी कप्तानी में अच्छी 2 टेस्ट मैचेस जिताए थे बीजीटी में, जिसके फलस्वरूप भारत ने 2021 में कीर्तिमान हासिल किया था ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन अभी जो है ना, शुभमन गिल के साथ वो वाले इश्यूज नहीं है जो कैप्टन लाइक रहाणे एंड केएल राहुल के साथ है। केएल राहुल इज ऑल्सो कैप्टन एट द हाईएस्ट लेवल, Ajinkya Rahane is also captained at the highest level. But these two are two individuals who have the history of being affected by outside noise, which Shubman Gill so far in his career has not shown that. The other option was, and this option was an old option before Shubman Gill rose up the ranks by his tons of runs in ODI cricket and starting off in Test cricket as well, was Rishabh Pant. Now, Rishabh Pant was the proverbial successor to Rohit Sharma long time back before his accident. A lot has changed in Indian cricket after Rishabh Pant's accident and return. Rohit Sharma, this thing went down. His clout also went down. Rishabh Pant, captained in the IPL, could not do very well in the IPL. Last year also, and this year it was a bomb, right? It blew up. Unfortunately, भारतीय क्रिकेट में टॉप लेवल में आप कैसा परफॉर्म करते हैं, उसका एक मापदंड आईपीएल की कप्तानी में भी होता है। शुभमन गिल ने पिछली 2 बारी में आईपीएल की कप्तानी में सदीवी कप्तानी किया, 2025 और 2024 में। So Shubman Gill is not actually carrying any baggage of very top heavy, Peshawar captaincy. Only captaincy that he has done is in the very lowly 5-match T20 series against Zimbabwe. That only 1 match India lost because of only Washington Sundar. So nothing to blame him. So I feel Shubman Gill was the only likely choice for captain. It's going to be early days. हाँ, जो स्कोर कार्ड था पहले जमाने में, पिछले 3-4 साल से आदत थी स्कोर कार्ड की बैटिंग में कि 100 for 3 है, 100 for 5 है या 150 for 6 है, वो होएगा अभी भी, ठीक है, क्योंकि अब नई कंडीशंस है। बट अब एटलीस्ट ये कि प्रेशर नहीं होगा, तो वहां पर जो नंबर 7 या 8 पर बल्लेबाज आ रहा है, he can play with freedom. और जब हम बात करते हैं ट्रांजिशन की, हम बात कर रहे थे ट्रांजिशन की, तो रोहित अब नहीं है। हम मुझे भी निराशा हुआ कि रोहित क्यों नहीं जा रहे हैं, बट ट्रांजिशन होता है एक बड़े जगह। इंग्लैंड में आप जा रहे हैं, वहां पर आप शुभमन गिल को दे रहे हैं, क्या पता वहां पर 3-2 से आप जीत जाते हैं। लेकिन अगर जीत जाते हैं, गौतम गंभीर लेंगे क्रेडिट, बिकॉज गौतम गंभीर ने बनाया पूरा टीम। देखते हैं कि क्या रहता है। लेकिन सर, बुमराह सारे मैचेस नहीं खेलेंगे। एज पर द अजित अगरकर स्टेटमेंट, उन्होंने कहा कि वो सारे टेस्ट मैचेस नहीं खेलेंगे। बुमराह हमारे एसेट हैं, बट हमने देखा खलीद अहमद ने अच्छी बॉलिंग की है फर्स्ट क्लास में, अर्शदीप सिंह है, बट इस बार क्या बैगेज रहेगा बुमराह पर? बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखें, पूरा बैगेज सिर्फ और सिर्फ बुमराह पर था। आपका इस पर क्या राय है? बुमराह के ऊपर प्रेशर है या फिर उसकी वजह हम जीत जाएंगे, 3 मैचेस वो खेलेंगे? क्या लगता है आपको? देखो, बुमराह पर प्रेशर तो रहता ही है, क्योंकि बुमराह पर प्रेशर इसलिए रहेगा कि नाउ ही इज द सिंगल प्लेयर एज अ मैच विनर in the team. There is no other match winner in this Indian team. With the bat, you can say that
इंग्लैंड में बैटिंग में आपको मैच विनर होने के लिए ना बहुत ज्यादा 3-4 आपको वो बहुत हाई लेवल वाला केविन पीटरसन, एलिस्टर कुक, स्टीव स्मिथ काइंड ऑफ फॉर्म, राहुल द्रविड़ काइंड ऑफ फॉर्म आपको रखना पड़ता है, which is like a 400-500 run series. But even then, you are not secured of a series win. England is a very tough place. वो जैसे एलिस्टर कुक ने ऑस्ट्रेलिया में जाके 600 से ज्यादा रन बनाए थे और वो श्रृंखला अपने नाम की भी थी, ठीक है, इंग्लैंड ने जीती थी वो सीरीज ऑस्ट्रेलिया में एशेस, लेकिन लोग ये फॉरगेट कर जाता है कि उस सीरीज में केविन पीटरसन एंड पॉल कॉलिंगवुड का इक्वल बहुत अच्छा योगदान था. सो इफ अ बैटर is making close to 500 runs, he cannot do a single-handed job. हमें याद है कि तो प्रेशर जो है ना यहाँ पर रहेगा डेफिनेटली जसप्रीत बुमराह पर, बट आई डोंट थिंक सो दे विल डू टू मच ऑफ ये जो प्रेशर की जो पंगा है ये बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से नहीं आएगा जसप्रीत बुमराह के ऊपर. अगर टीम इंडिया स्टार्टिंग के दोनों मैच हार जाती है, अगर स्टार्टिंग 5 मैच में से पहले 2 मैच हार जाती है, उसके बाद शायद ही एक और मैच बुमराह खेलेंगे. दैट्स व्हाट द टीम इज लुकिंग एट, व्हिच इज फेयर आल्सो आई फील. बट बुमराह की गैर मौजूदगी में आपके पास सिराज होंगे जो कि बुमराह की जगह पर खेलेंगे जब बुमराह नहीं खेलेंगे टेस्ट मैच, राइट. बट द ओपनिंग बॉलिंग लाइनअप currently I feel it is going to be for India, it's going to be Jasprit Bumrah and it's going to be Mohammad Siraj and Akashdeep or Prasidh Krishna. One of these three will be bowling in the first test match. I feel Akashdeep will be bowling rather than Prasidh Krishna in the first test. करेक्ट. देखते हैं ये नया प्रेशर रहेगा, एक नया दौरा. करुण नायर की वापसी हुई है, करुण नायर से कितना उम्मीद हम करते हैं वो देखते हैं. हाल ही में इंग्लैंड लायंस के पहले अनऑफिशियल टेस्ट मैच में एक कमाल का शतक जड़ा, लेकिन अब देखते हैं इंटरनेशनल में कैसे वेलकम करते हैं. क्या शानदार वेलकम होता है. लेकिन सर आखिरी सवाल से हम रैप अप करते हैं. हाउ मच यू आर एक्सपेक्टिंग इन इंग्लैंड? मतलब इंडिया कभी जीत नहीं पाई है, लास्ट टाइम कब जब गए थे वहां पर ड्रॉ हुआ था, तो इस बार कितना रहता है? मतलब 3-0, बिकॉज इंग्लैंड भी नया है, उनकी बॉलिंग भी नया है अगर आप देखें तो. हाउ मच यू सी दैट, हाउ मच एक्सपेक्टिंग यू आर, कितने पॉइंट्स हम जीतेंगे? 2-0 से, 3-0 से, या फिर 3-2 से, या फिर क्या आपका प्रेडिक्शन है आखिरी में जाते जाते? I think England is winning this test series 3-1. I am repeating again, England is winning this test series 3-1. 5 test match series, one will definitely be a draw. We will have total of 15 days of cricket in England. 15 days of cricket होएगा, full 90 overs का, 15 दिन का, 25 में से. और भारत ये श्रृंखला 3-1 से हार रही है. एंड लूजिंग इज नॉट बैड. अगर हम ये टीम के साथ हारते हैं वो भी इतना खराब नहीं है, कुछ सीखने को मिलेगा. खैर देखते हैं कि क्या रहता है. उम्मीद करते हैं इतना खराब नहीं हारे, कम से कम मार्जिन से, थोड़ी मार्जिन से हारे. इतनी बड़ी मार्जिन से नहीं कि 50 रन की हार, 10 विकेट से हार, ये नहीं चाहिए. बट सर जाते जाते जो रूट का कितने शतक पूरे होंगे इस सीरीज में, कितने मारेंगे वो, बिकॉज ही इज अ 100 मशीन. Joe Root, you're saying Joe Root, 524 runs. Joe Root is scoring in this series, 524 runs. And how many runs Karun Nair is scoring? I'm telling you, Karun Nair is scoring all of 84 runs in this series. इस पूरी टेस्ट श्रृंखला में करुण नायर 84 रन बनाएंगे. ये आप लिख लो. बिल्कुल देखते हैं कि क्या रहता है. अगर सही हो गया आफ्टर दिस सीरीज, we will cut and we'll put again that Karun Nair will score this runs
एंड उम्मीद करते हैं कि यार ये सीरीज में कुछ ना कुछ होगा धमाका, और काफी सारे ट्रेंडिंग टॉपिक मीम्स चले जाएंगे गौतम गंभीर पर, शुभमन गिल पर, विराट कोहली पर भी आएगा। व्यूज पाना है तो विराट कोहली, रोहित शर्मा को यूज करना ही पड़ेगा। और खैर आप देखते रहिए और पिचिंग जोशा सर को भी फॉलो करते रहिए ऑन दी इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। आप देख सकते हैं कि फुलम तेज गेंदबाज हैं सर, और आपको कर सकते हैं बोल्ड या फिर आउट, कैच आउट। तो बच के रहिए जोशा सर से, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत एंड स्पोर्ट्स दोस्त को भी करते रहिए सब्सक्राइब एंड कम ऑन इंडिया। और देखते हैं कि क्या रहता है। अभी लिखिए कमेंट में कि आपके प्रेडिक्शंस क्या हैं, इंग्लैंड विनिंग और इंडिया विनिंग, या फिर जोशा सर की प्रेडिक्शन होगी सही, बताइए 3 की बताइए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। फाइनली थैंक यू सर। थैंक यू।